हनुमत चरित्र कहता है, राम जी महाराज जब जाने लगे तो उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम क्या चाहते हो। हनुमान जी बोले मेरे को जाना है, क्योंकि जहां राम वहां हनुमान। हनुमान जी जब कहने लगे कि मेरे को जाना है, तो राम जी महाराज बोले नहीं नहीं हनुमान, तुझे सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? तो कह राम। तो हनुमान तू कह रहा है सबसे ज्यादा प्रिय है राम प्रिय है, तो एक बार जिस समय देवऋषि नारद का अपमान हुआ, विश्वामित्र बाबा का अपमान हुआ, उस समय पर एक राजा ने जब अपमान करा तो तूने उसको राम नाम लिखकर एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि तू राम नाम जपते रहे। उसने राम नाम जपा। तब हनुमान याद कर, मेरे सम्मुख में तू खड़ा था और युद्ध होने वाला था, तो तूने क्या कहा था? प्रभु आप इसको मार नहीं सकते क्योंकि ये आपका नाम ले रहा है। राम से बड़ा होता है राम का नाम, आप इसे मार नहीं सकते। तब आपने ये संवाद कहा था, हनुमान बता तेरी प्रियता क्या है? हनुमान जी कहते हैं प्रभु आपने मुझे जगा दिया, क्योंकि मुझे श्राप ये मिला था कि तू जागेगा किसी की जगाने पर, आपने मुझे जगा दिया। इसलिए हे नाथ, अब मैं जाना नहीं चाहता, सत्संग करना चाहता। श्री राम जी का चरित्र है। अब मैं सत्संग करूंगा, भजन करूंगा, नाम जाप करूंगा। पर राम जी जानते हैं हनुमान से कहा, हनुमान मेरा जाने का समय आ गया, मुझे तो जाना पड़ेगा ना। सीता पृथ्वी में चली गई, मुझे भी जाना है। मैं सरयू के जल में अपने प्राणों को त्यागूंगा, मानव का शरीर है, इसको त्यागना तो पड़ेगा ना हनुमान। हनुमान जी बोले तो त्याग दो, त्यागने में क्या दिक्कत है, त्यागो आप तो। पर दिक्कत एक बहुत बड़ी है। तो राम जी ने जैसी कहा दिक्कत बहुत बड़ी है, तो हनुमान जी पूछे ऐसी कौन सी दिक्कत है? हनुमान जी के शब्द सुने तो राम जी बोले, जब जिस समय पर तुम सूर्य को निगल गए थे, इंद्र को क्रोध आया था और इंद्र ने तुम पर वज्र का जब प्रहार करा था, जब वज्र का प्रहार इंद्र ने करा तब तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। तब सारे देवी देवताओं ने तुम्हें वर प्रदान करा। उस जगह पर यमराज भी खड़ा था, तो यमराज ने तुम्हें वर दिया था कि जहां हनुमान होगा वहां यमराज नहीं होगा। अब दिक्कत यह है कि मुझे प्राण त्यागना है और तू मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़े, तो यमराज आएगा कैसे? दिक्कत वहां अड़ी पड़ी है। हनुमान जी मुस्कुरा के बोले राम जी महाराज से, प्रभु मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो राम जी बोले मैं भी जानता हूं कि तू मेरे बिना नहीं रह सकता, पर एक काम तो कर सकता है ना। क्या? मैं अगर कोई काम बताऊंगा तो तू करेगा कि नहीं करेगा? हनुमान जी बोले आपका काम और मैं ना करूं, ऐसा कभी हुआ है? जरूर करूंगा। ठीक है, बस अब राम जी महाराज ने सोच लिया कि हनुमान को जाने से पहले काम पर लगाना। अब वो कौन सा काम था? बोलो रे भाई। हनुमान जी को कहां काम पर लगाया राम जी ने? किस जगह पर काम पर लगाया? अरे सभी ने रामचरितमानस सुनी है, खूब सुनी, जल्दी बताओ। राम जी महाराज ने प्राण त्यागते समय, सरयू जी में प्राणों को देते समय, राम जी ने हनुमान जी को किस काम में लगाया था? कि राम जी ने अपने हाथ की एक मुद्रिका जिस पे राम लिखा हुआ था, वो मुद्रिका एक अयोध्या की एक सरंग में जमीन में डाल दिया और हनुमान से कहा जा जरा ढूंढ के लेके आ, मैं अभी घूम कर आया। और हनुमान जी तलातल रसातल भूमि के नीचे पताल में चले गए उस मुद्रिका को ढूंढने के लिए जिस पे राम लिखा है। और हनुमान जी पूछते भी जा रहे राम कहाँ है? राम की मुद्रिका पड़ी थी, राम की अंगूठी है, अब राम का ही सत्संग करते करते जा रहे। और राम जी चले गए सरयू, क्योंकि हनुमान अगर होगा तो यमराज नहीं आ सकता। हनुमान को यहां से हटाना पड़ेगा, तब यमराज लेने के लिए आ सकता। तब यम आए, और क्योंकि यम अपने नियम को धारण करेगा, चाहे कृष्ण हो चाहे राम।
केवल एक दीवार ऐसी होती है जहां पर हनुमान जी का चित्र लगाया जाता है। चाहे तुम पर्वत उठाने वाला चित्र लगाओ हनुमान जी का, चाहे बैठे हुए लगाओ, चाहे रामायण पढ़ने वाला लगाओ, चाहे लंका दहन करने वाला लगाओ, चाहे राम नाम जपने वाला लगाओ, चाहे लक्ष्मण को संजीवनी देने वाला लगाओ, चाहे मौन मुद्रा में लगा दो, चाहे स्तुति में लगा दो, चाहे भजन में लगा दो, हनुमान जी का कोई भी चित्र रखता है तो ना पूरब में लगेगा, ना पश्चिम में लगेगा, ना दक्षिण में लगेगा। हनुमान जी का अगर चित्र लगता है तो उत्तर की दीवार में दक्षिण को देखते हुए लगता है। केवल एक ही स्थान। जैसे पूर्वजों के चित्र को, पितरों के चित्र को, गए हुए हमारे जीवों के चित्र को दक्षिण में विराजमान किया जाता है, उसी तरह हनुमान को उत्तर में विराजमान कर कर दृष्टि दक्षिण में कर दी जाती है। घर में हनुमान जी के जितने फोटो होते हैं उसको केवल दक्षिण दिशा में लगा और उत्तर दिशा में लगा बिठा देते हैं, और दक्षिण की ओर उनकी दृष्टि होना चाहिए, दक्षिण की ओर उनका मुख होना चाहिए। क्यों महाराज? अगर व्यक्ति के जीवन में कोई बीमारी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई रोग आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई कष्ट आने वाला है, व्यक्ति के जीवन में अगर कोई परेशानी आने वाली है, व्यक्ति के जीवन में कोई एक्सीडेंट का योग भी बनने वाला है, तो शास्त्र कहता है वो दिशा दक्षिण से ही बनता है। ये दक्षिण जो दिशा है ये यम की दिशा है। यहां संपूर्ण परिवार के साथ यमराज अपने आनंद में निवास करता है। और जब हमारे घर में, हम ये नहीं कह रहे कि आप हनुमान जी का फोटो लगाओ, हम ये भी नहीं कह रहे, आपके घर में हो और आपने अगर विराजमान कर कर रखा है किसी दिशा में, तो हमारा तो निवेदन रहेगा, अभी तक आपने अगर जैसा रखा, पर एक बार दिशा बदल कर देखना कि रोग, बीमारी, कष्ट, दुख, तकलीफ में आपको लाभ मिला कि ना मिला। हनुमान जी ने केवल दक्षिण दिशा की ओर अगर मुख कर कर हमने विराजमान कर दिया, फोटो ही विराज दिया। हम ये नहीं कहेंगे आपसे कि आप बाजार से फोटो खरीद कर लाओ फिर लगाओ, नहीं, आपके घर में हो तो आप लगा दीजिए। चाहे वो विकलांग पैदा हो, पर जो शिव ने सोचा, रोती हुई सुजाता हाथ में जल लेकर महादेव को समर्पित करती है और चरण पकड़ लेती है। चरण चरण पकड़े सुजाता। और अच्छे से समझ लो, बच्चा माइंड से विकलांग है, डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का विकास नहीं हो रहा, बच्चे की बुद्धि काम नहीं कर रही है, बच्चे का शरीर काम नहीं कर रहा है, कहीं हाथ, कहीं पैर में कहीं तकलीफ हो रही है, बच्चे का विकास नहीं हो रहा, 4 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, 6 साल का हो गया, बुद्धि काम, तो उस जगह पर भी आप बच्चे से कहोगे ना, बेटा शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हो ना, तो ये जो 2 चरण है ना जहां से पानी बहता है वहां स्पर्श कर कर आया करो और पानी पिया करो चढ़ाने के बाद। आप 15 दिन 20 दिन उस बच्चे से करवा कर देखो, कितना भी माइंड से, हम यहां तक कहेंगे जिस बच्चे की कोई शरीर में विकास नहीं और बच्चा कहीं पड़ा रहता है, मुंह में से राल टपकती रहती है, उस बच्चे के लिए भी अगर ये प्रयोग करोगे तो 2 से 3 महीने में वो बच्चा अपने आप धीरे धीरे शरीर का विकास होना प्रारंभ हो जाएगा। वो स्थान ऐसा, वो जगह ऐसी है, वो जगह की मूलता, उस जगह की महत्व। बोल बम का नारा है, अच्छे जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। उस स्थान की मूलता बढ़ जाती है, उस स्थान की मूलता। अब सुजाता रो रही है, शिव जी के चरण पकड़ लिए सुजाता, दबा रही है चरण। जल चढ़ाने के बाद जो चरण दबाया, रोती रोती कह रही है, मेरे पति ने मुझे श्राप दिया है, तेरे गर्भ में जो बच्चा होगा वो विकलांग पैदा होगा।
तेरे गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। मेरा श्राप है, इसके गर्भ में जो बच्चा है वो विकलांग होगा। शिव कृपा करे। सुजाता आंखों से आंसू बहा रही है, नैनों से नीर बह रहा है, रोती जा रही है, भीतर से अश्रु बह रहे। बाबा देवाधिदेव महादेव सुजाता के सामने प्रकट होकर, क्यों रो रही है? तेरे पति ने तुझे श्राप दिया, तेरा बच्चा विकलांग होगा, इसलिए चिंता मत कर, टेंशन मत ले। हां, तेरे पति के श्राप से तेरा बच्चा विकलांग तो होगा, पर मेरा वर है, तूने मेरे चरण का स्पर्श करा। रोज जल चढ़ाने के बाद तू मेरे चरण को स्पर्श करती है, इसलिए तेरा जो गर्भ में बच्चा होगा वो भले विकलांग होगा, पर संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाला पैदा होगा। संपूर्ण विश्व का कल्याण करना। पुराण की कथा सुन रहे हो और इतनी दूर दूर से आए हो तो एक जीवन में उतार कर रखना। जब तुम्हें लगे कि हमारे घर के बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे हैं, जब तुम्हें लगे हमारे घर के बच्चे व्यसन में जा रहे हैं, मदिरा पान में जा रहे हैं या गलत व्यसन की ओर जा रहे हैं, तब प्रयास करना कि एक लोटा जल जब आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ाकर आओ तो उस जल में से जब शिव जी को जल चढ़ाओ और उसमें जल चढ़ाने के बाद में थोड़ा सा जल जब आप झेल कर लेकर आओ तो प्रयास करना वो जल, जो व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है, जो व्यसन की ओर जा रहा है, जो गलत मार्ग की ओर जा रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल उस व्यक्ति को जरूर पिलाने का प्रयास करना, तो वो मार्ग वापिस गलत छोड़कर अच्छे मार्ग की ओर आ जाए। शिव महापुराण की कथा तो